एक ऐसी इमेजिनेशन आप कीजिए कि चाइल्ड वाज वेल इन द इवनिंग, चाइल्ड गोज इन द बेड एंड इन द मॉर्निंग व्हेन चाइल्ड वोक अप फ्रॉम द पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि चाइल्ड कैन नॉट मूव हिज लेग, चाइल्ड कैन नॉट वॉक। क्या आता है दिमाग में कि कहीं गिरा तो नहीं, कहीं इंजरी तो नहीं, कहीं फॉल तो नहीं, फ्रॉम हाइट बेड से तो नहीं गिरा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक डिजीज़ होती थी आज से 30-40 ईयर डाउन द लाइन, बहुत कॉमन होती थी, जिसको हम पोलियो बोलते थे। और इस डिजीज़ में ऐसा ही होता था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलियो के बारे में। पोलियो क्या है, कैसे होती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या प्रिवेंशन है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ये पोलियो डिजीज़ क्या होती है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले ये पोलियो क्या हो दोस्तों, ये पोलियो जो है एक वायरस से होती है जिसका नाम है पोलियो वायरस। ये एक वायरस होता है जो कैसे फैलता है, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड। सो दोस्तों, ये जो ट्रांसमिशन होती है इस वायरस की फीको ओरल रूट से होती है। तो फीको ओरल रूट का मतलब होता है कंटेमिनेटेड वाटर से या कंटेमिनेटेड फूड से ये एक चाइल्ड से दूसरे चाइल्ड में ट्रांसमिट होती थी। तो फ्रेंड्स, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर फ्रेंड्स आप अपने घर में जो आपके एल्डर लोग हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कोई ऐसा विलेज नहीं था, कोई ऐसा सिटी नहीं था जहाँ पे कोई पोलियो केस नहीं होता था। कोई ना कोई विलेज में या एक सिटी में किसी पार्ट में कोई ऐसा 200 लोगों के बाद आपको ऐसा बंदा मिल जाता था जिसको वीकनेस होती थी लोअर लिम्स में, वो चल नहीं पाता था, उसका एक बॉडी पार्ट बिल्कुल सिकुड़ जाता था। ये पोलियो का मेन सिम्टम। लेकिन आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि एक ऐसे सिम्टम के लिए बहुत सारे ऐसे और पेशेंट्स होते थे जिनको पोलियो हुई होती थी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में दोस्तों, मोर देन 80% केसेस में ये जो वायरस होता है ये माइल्ड डिजीज करता है। यानी जिस तरह हमें नॉर्मल खांसी जुकाम आता है वो ठीक हो जाते हैं, वैसे ही पोलियो में भी होता था कि बच्चा ठीक होता था, उसको डिजीज होती थी और बच्चा फिर से ठीक हो जाता था। लेकिन एक मिनिस्क्यूल क्वांटिटी में ये सीवियर डिजीज होती थी जिसके सिम्टम्स ऐसे होते थे जैसे मैंने बताया, और यही सबसे ज़्यादा कंसर्निंग होता था। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि ये पोलियो कैसे होता था। जब भी चाइल्ड कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड लेता था जिसमें ये पोलियो वायरस होता था और ये वायरस इंटेस्टीन्स में जाता था, इंटेस्टीन से दोस्तों ये हमारा वायरस जो था ब्लड स्ट्रीम में चले जाता था। तो ब्लड स्ट्रीम के बाद ये वायरस जो है दोस्तों सीधा हमारे स्पाइनल कार्ड में पहुंचता था और स्पाइनल कार्ड इसका वहां पे मेन मैकेनिज्म एक्शन होता था। आप सबको पता होगा दोस्तों, स्पाइनल कार्ड जो है वहां से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में नर्व्स जाती हैं। तो ये जो वायरस है स्पाइनल कार्ड पे एक्ट करता था और वो नर्व जो हमारे स्पेशली लोअर लिम्स में जाती थी दोस्तों, इनको इफेक्ट करता था, जिस वजह से वो वहाँ की नर्व्स डैमेज हो जाती थी और ये सारे सिम्टम्स डेवलप हो जाते थे जो मैंने आपको बताए दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं ट्रीटमेंट। तो अगर किसी को ये ऐसी डिजीज हो जाती थी तो उसकी क्या ट्रीटमेंट थी दोस्तों, इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं थी। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। सिर्फ और सिर्फ दुआ थी, कोई दवा नहीं थी। तो एक जो हमारे पास टिपिकल लाइन होती है जिसमें कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये इस पे परफेक्ट बैठती थी कि इसकी सिर्फ प्रिवेंशन थी, ट्रीटमेंट नहीं थी। अर्ली पार्ट में प्रिवेंशन भी नहीं। तो वर्ल्ड के साइंटिस्ट ने, मेडिकल फील्ड ने जी तोड़ कोशिश की, बहुत ज़्यादा मेहनत की और फाइनली एक ऐसी वैक्सीन इन्वेंट हुई जिससे पोलियोमाइलाइट्स को कंप्लीटली जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। सो दोस्तों, अब बात आती है कि इस पोलियो को की वैक्सीन से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस पोलियो को वैक्सीन से कम्प्लीटली प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि जो दोस्तों ये वैक्सीन होती है, आप मान के चलिए इसमें जो वायरस होता है उसको बिल्कुल हल्का किया जाता है।
तो जिस वजह से जब ये वैक्सीन लगती है तो बॉडी में इस हल्के वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब नेक्स्ट टाइम कोई भी एक्टिव पोलियो वायरस जो आएगा, जो फुल वाइल्ड होगा, वो अगर बॉडी पे अटैक करेगा तो ये एंटीबॉडीज उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देते थे। मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा कि ये वैक्सीन कैसे एक्ट करती है। आप लेट अस सपोज ये दो कंट्रीज है, ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, और ये दोनों कंट्रीज जो है दुश्मन है, दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। तो आप मान के चलो कि ये चाइल्ड है, कंट्री ए इज चाइल्ड एंड कंट्री बी इज योर पोलियो। सो अगर इनके बीच में कोई भी बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं हो, कोई भी आर्मी नहीं हो, ये जो बी कंट्री है वहां से ये उसके फोर्सेस आसानी से कंट्री ए में घुस जाते थे और वहां पूरी डिस्ट्रक्शन करते थे। यानी ये कंट्री जो बी है, जो पोलियो है, वो कंट्री ए में घुसता था और वहां पूरी डिस्ट्रक्शन करता था। तो अगर आप मान के चलिए बीच में फेंसिंग होगी और फेंसिंग के साथ में कंट्री ए के आर्मी मेन्स हो गए, तो जैसे ही कंट्री बी से आर्मी मैन आएंगे तो ये वाले उनको डिस्ट्रॉय कर लेंगे। तो आप मान के चलो ये जो कंट्री ए के आर्मी मैन हैं, ये वैक्सीन के बाद डेवलप एंटीबॉडीज हैं, जिस वजह से जब भी नेक्स्ट टाइम कभी पोलियो वायरस आता था तो वो एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देते। डेडिकेशन की वजह से फाइनली ये वैक्सीन डेवलप हुई, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज से पोलियो वायरस जो है वो ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब ये वैक्सीन डेवलप कर दी गई, फिर इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत फार फ्लंग एरिया है जहाँ पे रोड्स तक नहीं थी। तो हेल्थ वर्कर ने अपनी जी तोड़ कोशिशों के बाद जहाँ रोड्स थी वहाँ भी, जहाँ रोड्स नहीं थी वहाँ भी ये वैक्सीन पहुँचाई, घर घर वैक्सीन पहुँचाई और हर घर के बच्चे को ये वैक्सीन लगाई, जिस वजह से इस वक्त इंडिया की जो वैक्सीन की जो रीच है वो मोर देन 90% है। और इसी मेहनत की वजह से 2014 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो वायरस को इंडिया से एलिमिनेट डिक्लेयर कर दिया। लास्ट केस आपको पता होना चाहिए पोलियो वायरस का इंडिया में 2011 में आया है। 2011 के बाद ये कोई भी केस इंडिया में नहीं आया है। तो दोस्तों एक कॉमन जो दिमाग में बात आती है कि अगर इंडिया से पोलियो वायरस एरिडिकेट हो गया है तो फिर वैक्सीन लगाने की क्या ज़रूरत है। यानी कि जब इंडिया में ये वायरस अब है ही नहीं तो वैक्सीन लगाने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि वैक्सीन लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी वर्ल्ड से पोलियो वायरस कम्प्लीटली एरिडिकेट नहीं हुआ है। इस वक्त भी वर्ल्ड में 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये वायरस फैल रहा है और बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। उसमें हमारा सबसे ज़्यादा पड़ोस वाला देश पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे अफ़गानिस्तान है और तीसरे नंबर पे नाइजीरिया है। ये वर्ल्ड में 3 ही ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे पोलियो वायरस फैल रहा है। आपको पता है कि इंडिया के बिल्कुल पड़ोस में पाकिस्तान है, और अगर इंडिया में वैक्सीन कवरेज ड्रॉप हो जाती है, यानी वैक्सीन कवरेज कम हो जाती है, यानी वैक्सीन लगाना अगर गवर्नमेंट बंद कर देती है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो वायरस है पाकिस्तान से इंडिया में एंटर हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बहुत रेयरली जब हम ये वैक्सीन लगाते हैं दोस्तों, जिसमें वायरस जो होता है बिल्कुल इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, तो अगर पूरी सोसाइटी में अगर इम्यूनिटी कम होगी तो इस वायरस के म्यूटेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिस वजह से सडनली ये माइल्ड से सीवियर वाइल्ड वेराइटी में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से पोलियो फैल जाएगा। इसलिए भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे अगर बीच में थोड़े बहुत, अगर मान लो 100 चिल्ड्रन होते हैं, 100 में 90 बच्चों को वैक्सीन लगी होती है और 10 बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी होती है, तो भी वो 10 बच्चे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। इसलिए भी वैक्सीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि कल जो है पल्स पोलियो डे है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर में जब भी 5 साल से कम बच्चा हो किसी का, तो प्लीज़ उसको 2 बूंद ज़िंदगी की ज़रूर पिलाइए। और कमेंट में सेक्शन में मुझे बताइए कि किस किस ने वैक्सीन लगवाई ये 2 बूंद ज़िंदगी की कल। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़
इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपके क्या क्वेश्चन है, ताकि मैं आपके आंसर दे सकूं।